के जैसे जैसे प्राइजेस फ्लक्चुएट होंगे इनके मार्जिन्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ये तो बात मतलब बेसिक है, वो समझ में आ गया। अब इनके कुछ टर्न की सॉल्यूशंस भी है। लीड से इनको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट से इनको सिर्फ 8% का रेवेन्यू है, प्लास्टिक से 3% का और टर्न की से 1% का। तो टर्न की जो है प्रोडक्ट्स इतने कुछ मेजर नहीं है, लेकिन लीड के जो प्रोडक्ट्स है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से आता है। अच्छा, एबिटा अगर हम देखेंगे तो पर टन इनका खतरनाक मतलब प्रोडक्शन है। 19,000 करोड़ मेट्रिक टन का इनका प्रोडक्शन है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी ये बहुत सारे हैं जो वैल्यू ऐड करते हैं बिजनेस में। वो है लीड एलॉयज, लीड शीट्स, लीड ब्रिक्स, रेड लीड और बाकी सब। इंडिया से इनको 68% का रेवेन्यू आता है, ओवरसीज से 32% का। और मल्टीपल इनके फैसिलिटीज़ है, जैसे कि जयपुर में, घाना में हो गया, ओवरसीज़ में घाना में, सेनेगल में है, मतलब अफ्रीका साइड, श्रीलंका साइड इनके है, रोमानिया में वगैरह भी इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। लीड सबसे ज़्यादा ये प्रोड्यूस करते हैं और लीड बेचते भी है। कैपेसिटी एक्सपांशन किया था कंपनी ने रिसेंटली। अच्छा, इंडस्ट्रीज को किन किन इंडस्ट्रीज़ को ये सेल करते हैं लीड? तो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, केबल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, पेंट हो गया, डाई हो गया, डाई कास्टिंग हो गई, तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ को ये अपना माल बेचते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, ये लीड जो है वो बैटरीज में यूज़ किया जाता है और बैटरीज ईवी में यूज़ की जाती है। तो ईवी का जो सेक्टर है वो बढ़ रहा है, आगे भी जाके बढ़ेगा। ईवी इंडिया में है, चाइना में, बहुत सारी कंट्रीज़ में ईवी तो चाइना में तो ऑलरेडी हो चुका है ऑलरेडी। इंडिया और जो डेवलप कंट्रीज है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज है, वहाँ पे लीड की जो मतलब बैटरीज की, ईवीज की जो डिमांड है वो बढ़ेगी आने वाले फ्यूचर में, तो लीड की भी डिमांड बढ़ेगी। तो ऑफकोर्स कमोडिटी बिजनेस में मार्जिन्स कम होते हैं, प्राइसिंग पावर नहीं होती, बहुत सारे इश्यूज होते हैं कमोडिटी बेस्ड बिजनेस के। लेकिन अगर 5 साल का व्यू, 10 साल का व्यू लेके चले कि थोड़ा बहुत हमें फ़ायदा हो सकता है अच्छे खासे लेवल पे। अच्छा, परचेसिंग अगर मैं देखूँ, बाय कब करना है, सेल कब करना है, वो सारी चीज़ें बाद में देखेंगे। 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 39 का है और जो इंडस्ट्री का पी अगर मैं देखूँ तो वो है 17 का। तो मतलब स्टॉक बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, महंगा है। सेल्स ग्रोथ अगर हम देखेंगे वो बाद में देखेंगे, पहले आरओई देख लेते हैं। 21.5% की आरओई है। आरओसी काफ़ी अच्छी दे के रखा है यहाँ पर, मतलब दोनों सस्टेनेबल है, अच्छे आरओसी है। आरओसी अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपका अच्छा हो तो बिजनेस में कैश फ्लो अच्छा होता है, ठीक है। तो ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 20% के ऊपर है तो अच्छी बात होती है। पी रेशो आप देखेंगे तो अच्छा सा करेक्शन आ चुका है स्टॉक में। प्राइस टू बुक भी देख लेते हैं एक बार। जनरली हम प्राइस टू बुक एनबीएफसीज का देखते हैं, जो बैंक्स का है उनका देखते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज वालों का देखते हैं, लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं तो मीडियन के नीचे ही चल रहा है। तो अभी परचेसिंग करने की डिसीजन फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पूछ के आप ले सकते हो। प्राइस अच्छा ऊपर से करेक्ट हो चुका है, 2,500 से यहाँ पर नीचे भी 2,000 के आसपास भाव चल रहा है। अगर मैं बात करूँ इनके ग्रोथ की तो